बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा उन्वान है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो एक बहुत अहम मसला है। वो ये है कि जब पेशाब किया जाता है, पेशाब के बाद जो बाद में कतरे आते हैं, इसमें लिबास नापाक हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पर हमने वज़ू किया हुआ है, वाशरूम गए हैं और क़ज़ाए हाजत के लिए वाशरूम गए और हमने फिर आके वज़ू किया हमने नमाज के लिए या कुरान पाक की तिलावत करने के लिए, कि उसके बाद अगर कोई पेशाब का कतरा निकल जाता है तो क्या हमारा वज़ू जो है वो टूट जाएगा या हमारा वज़ू रहेगा, या इसमें वज़ू टूटेगा या बदन भी नापाक हो जाएगा। आज इस मसले पे हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको आगाह करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखें, नमाज के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी तीन चीज़ें जिसे हम लिबास कहते हैं, लिबास का पाक होना ज़रूरी है और बदन का पाक होना ज़रूरी है, और जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं यानी हम सजदा करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। अब क्योंकि हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से यानी कि इंसान को तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है, मजबूरी का भी सामना करना पड़ता है। ये सारे मामला सामने हैं, साफ ज़ाहिर है। ऐसी ग़िज़ाएँ जो हैं हमारी, तो उसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखें। यकीनन तो हमने नमाज जो पढ़नी है, एक खूबसूरत हमारा जिस्म भी पाक होना चाहिए, बदन भी पाक होना चाहिए और हमारा लिबास जो है वो भी पाक होना चाहिए। तो उसमें यकीनन याद रखें कि देखें, जब हमारा बदन ही पाक नहीं होगा, हमारा लिबास ही पाक नहीं होगा, तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो उसमें हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि जब हम क़ज़ाए हाजत के लिए वाशरूम जाते हैं, वाशरूम जाने के बाद जब अच्छे तरीके से हम पेशाब कर लेते हैं, हम निजासत कर लेते हैं, तो उसके बावजूद जो है हम जब इस्तंजा करते हैं तो एक दो बार ऐसे खंघूरे मार दें। खंघूरे मारने के बाद यानी कि जो भी कतरा अगर मसाने के अंदर ठहरा है तो वो निकल जाएगा। तो इस तरह ये भी बुज़ुर्ग कहते हैं कि ऐसा करें कि एक 3 बार खड़े हो जाएं, खड़े होकर फिर बैठें, खड़े होकर फिर बैठें, और जो भी किसी नाड़ के अंदर या कहीं कतरा एक रुका हुआ है, रुकावट बना हुआ है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। आप फिर इस्तंजा कर लें, इस्तंजा करने के बाद फिर आके आप वज़ू करें, वज़ू करके आप नमाज़ पढ़ें। और अगर फिर भी आपका कोई कतरा बाद में निकलता है तो आपका साफ ज़ाहिर है वज़ू तो टूट गया। अगर वज़ू टूटने के साथ साथ आपका जो बदन है यानी लिबास जो है वो भी आपका नापाक हो गया। जब लिबास नापाक हो गया और बदन आपका नापाक है, निजासत यानी कि आपको पेशाब का कतरा निकला है, बदन नापाक हो गया, वज़ू टूट गया, तो आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। और आप कुरान पाक उठा के कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो आप गुनहगार होंगे, और नमाज भी पढ़ेंगे तो फिर भी आप गुनहगार हैं, क्योंकि आपका वज़ू भी नहीं है और आपका जिस्म भी पाक नहीं है और आपका जो लिबास है वो भी पाक नहीं है। तो आपकी नमाज जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो हो सकती है, लेकिन कुरान पाक उठाकर और कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर फिर हम तिलावत नहीं कर सकते, क्योंकि ना पाक बदन के साथ कुरान पाक हम नहीं उठा सकते। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। और यकीनन ऐसा मसला होता है कि हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं तो हमें ऐसे छोटे छोटे मसाइलों का सामना करना पड़ता है। तो हम इसमें एहतियात करें, क्योंकि हमने नमाज़ पढ़नी है, अपने रब को सजदा करना है, अपने रब की बारगाह में झुकना है, अपने रब की बारगाह में आना है। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। और हाँ, अगर फिर भी किसी की मजबूरी है, यानी मजबूरी के तहत फिर भी इलाज भी कर रहा है, मजबूरी है कि यानी कि पेशाब का कतरा निकल जाता है, उसमें हमारे उलमाए कराम ये कहते हैं, फ़ुक़हा कराम ये कहते हैं कि बतौर एक मरीज़ एक बीमारी समझी जाएगी। लेकिन हमारी अब ग़िज़ाएँ ऐसी हैं तो हमें इन बारों में एहतियात करना ज़रूरी है और हमें इस पे गौर करना। कोशिश ये करें कि जब हम क़ज़ाए हाजत के लिए वाशरूम जाएँ, 2-3 बार खंघूरे मार दें। कोई कतरा अगर पेशाब का रुका हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। 1-2 बार खड़े होकर फिर बैठ जाएँ, अगर फिर भी कतरा की है तो निकल जाएगा। तो फिर आप वज़ू खूबसूरत करके अपनी नमाज़ खूबसूरत करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।